नैनी चंद गुणकन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दैन गुण गहन गण हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जय वन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं मान धन दान धन तन छीन इह विधि मंगल करनित सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु दो। गुणस्थान विवेचन तीसरा अध्याय और चौथे गुणस्थान की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है और चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त गुणस्थान। ठीक है, इस अविरत सम्यक्त गुणस्थान में ही इस जीव को औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक इन तीनों में से किसी एक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। कल हमारा यहाँ पर यह विषय चल रहा था कि औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक इन तीनों सम्यक्तों में परस्पर समानताएं हैं या असमानताएं हैं। तो आचार्यों ने कहा कि भाई एक दृष्टि से देखने पर समानता नजर आती है तथा दूसरी दृष्टि से देखने पर असमानताएं नजर आती हैं। तीनों ही जीव चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हैं, तीनों के ही 41 प्रकृतियों का बंध का अभाव हो गया है, इस अपेक्षा से समानताएं हैं। असमानताएं की अपेक्षा बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे औपशमिक और शायिक इन दो सम्यक्त में कंपैरिजन किया गया। अब बताया गया कि शायिक सम्यक्त होने से पहले 2 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं, जबकि औपशमिक सम्यक्त से पूर्व 1 बार त्रिकरण परिणाम होता है। ठीक है, इसी प्रकार औपशमिक सम्यक्ति के विरोधी प्रकृतियों के, कौन सी विरोधी, सम्यक्त विरोधी प्रकृतियां जो हैं उन प्रकृतियों की सत्ता होती है। भले ही उदय नहीं आ रहा हो तो सम्यक्त है लेकिन सत्ता है। लेकिन शायिक सम्यक्ति के ना उदय है और ना उनकी सत्ता है, ना सत्ता है ना उदय है, दोनों ही चीजें नहीं है। और औपशमिक सम्यक्ति के उदय नहीं है लेकिन सत्ता है। तीसरी बात बोली कि शायिक सम्यक्ति के गुण श्रेणी निर्जरा होती है, गुणाकार रूप से निर्जरा होती है, और पूर्व में मनुष्य तिरंचायु का बंध ना हुआ हो तो उसी भव में अथवा तीसरे भव में यह जीव मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 111 निकाल लीजिए। अब शायक्षमिक सम्यक्त की अपेक्षा असमानता को कहते हैं। ठीक है, देखिए अब असमानताओं को बताने जा रहे हैं शायक्षमिक सम्यक्त की अपेक्षा। सबसे पहला पॉइंट, इस सम्यक्त में सम्यक्त मोहनीय होने से चल, मल और अगाढ़ दोष होते हैं। ठीक है, ये आप पहले समझ चुके हैं। शायिक सम्यक्त में ऐसा कोई दोष नहीं होता, औपशमिक सम्यक्त में भी ऐसा कोई दोष नहीं होता, लेकिन शायपशमिक सम्यक्ति के बाकी की जो 7 प्रकृतियां, बाकी की जो प्रकृतियां हैं, 6 प्रकृतियां, उन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम रहता है, लेकिन सम्यक्त प्रकृति जो है उसका उदय होता है।
उस उदय के कारण उसके चल मल और अगाड़ दोष होते हैं। ठीक है, तो इनमें दोष होता है और ये दोष केवल ज्ञान गम्य है। तो केवल ज्ञान गम्य दोष शैवक्षमिक सम्यक्त में होता है, लेकिन क्या औपशमिक सम्यक्त में भी ऐसा कोई दोष होता है? क्या ऐसा कोई दोष शायिक सम्यक्त में होता है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बाकी के जो सम्यक्त हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, माने चल मल अगाड़ संबंधी अगला पॉइंट, इसके नाश होने में देरी नहीं लगती। मतलब क्या? मतलब ये है कि शायवक्षमिक सम्यक्त्व नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे औपशमिक सम्यक्त्व अंतर मुहूर्त मात्र के लिए है, अर्थात नष्ट को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से शायवक्षमिक सम्यक्त्व भी जो है वह भी उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन शायिक सम्यक्त्व एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद नष्ट नहीं होता। ठीक है, तीसरा, यह सम्यक्त्व पल्य के असंख्यातवे बार छूट सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि ये जो सम्यक्त्व है वो पल्य के असंख्यातवे भाग, तो एक पल्य का भी जो असंख्यातवा भाग होता है वह असंख्यात होता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक पल्य का भी जो असंख्यातवा भाग होता है, ठीक है, पल्य, आपने जब सागर की गहराई नहीं, सागर का माप पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो कर्णान युग में सागर आता है, जैसे 33 सागर, 10 सागर, 12 सागर, ऐसे जो सागर की आयु होती है, उसमें आपने पल्य को पढ़ा है। उसके अंतर्गत पल्य की गणना आती है, जैसे पल्य है, फिर व्यवहार पल्य है, उद्धार पल्य है, अद्धा पल्य है, ये सब पल्य के भेद होते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आप ये समझ लीजिए कि सम्यक दर्शन है वो पल्य के असंख्यात में भाग बार छूट सकता है। छूट सकता है मतलब क्या है? पल्य का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात ही होता है। इसका मतलब शायवक्षमिक सम्यक्त भी असंख्यात बार हो सकता है और असंख्यात बार छूट सकता है। ख्याल में आ रहा है? औपशमिक सम्यक्त भी असंख्यात बार प्राप्त होकर के छूट सकता है, शायवक्षमिक सम्यक्त भी असंख्यात बार प्राप्त होकर के छूट सकता है। ठीक है, कर्णान युग में चार चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताता हूँ जो असंख्यात बार हो सकती हैं इस गुलिस्तान के प्रकरण के अनुसार। ठीक है, एक तो औपशमिक सम्यक्त्व असंख्यात बार हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं? औपशमिक सम्यक्त्व असंख्यात बार हो सकता है, शायवक्षमिक सम्यक्त्व भी असंख्यात बार हो सकता है। तो औपशमिक और शायवक्षमिक ये दोनों सम्यक्त्व असंख्यात बार प्राप्त होकर छूट सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, अनंतानुबंधी कषाय की जो विसंयोजना है यह भी असंख्यात बार हो सकती है। और चौथी बात जो कही गई है, पंचम गुणस्थान की प्राप्ति भी इस जीव को असंख्यात बार हो सकती है। ठीक है, तो मुख्यतः से ये कथन आते हैं, औपशमिक सम्यक्त, शायवक्षमिक सम्यक्त, विसंयोजना, अनंतानुबंधी की और पंचम गुणस्थान, ये चारों चीजें असंख्यात बार मतलब प्राप्त होकर के छूट सकती हैं, ऐसा इनका स्वरूप है। देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, चौथे नंबर का बिंदु, इसके लिए त्रिकरण परिणाम आवश्यक नहीं है। किसके लिए? शायवक्षमिक सम्यक्त के लिए। ठीक है, शायिक सम्यक्त में तो 2 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं, औपशमिक सम्यक्त में 1 बार त्रिकरण परिणाम होते हैं, लेकिन शायवक्षमिक सम्यक्त के लिए कह रहे हैं कि इसके लिए त्रिकरण परिणाम की आवश्यकता नहीं है। त्रिकरण परिणाम मतलब अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। शायवक्षमिक सम्यक्त के लिए त्रिकरण परिणाम नहीं होते, 2 करण ही होते हैं। ठीक है, अधकरण और अपूर्वकरण ये 2 ही करण होते हैं। त्रिकरण माने अधकरण, अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, ये तीनों करण परिणाम की आवश्यकता शायवक्षमिक सम्यक्त के लिए नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए 5वें नंबर का बिंदु, शायवक्षमिक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निजरा नहीं होती। ठीक है, जबकि शायिक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निजरा होती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
तो शायपशमिक सम्यक्त्व में गुण श्रेणी निचला नहीं होती। इस कारण ही इस सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ने का अपूर्व पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा है? औपशमिक सम्यक्त्व के साथ आप श्रेणी चढ़ सकते हैं। श्रेणी कौन से गुण स्थान से चढ़ी जाती है पता है क्या? ख्याल में है? ठीक है, 8वें गुण स्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है। ठीक है, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, ये उपशम श्रेणी के गुण स्थान है। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां ये छपक श्रेणी के गुण स्थान है। दो श्रेणी होती हैं, कौन कौन सी? उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। ख्याल में आ रहा है? तो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी ये दो श्रेणी होती हैं, और क्षयोपशम श्रेणी कोई श्रेणी नहीं होती। इसका मतलब यहाँ क्या है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ सकता है, शायिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन शायपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्या कहा? ठीक है, अभी मैं ज्यादा भेद में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग ने प्रश्नोत्तर नहीं पढ़े ना। औपशमिक में भी द्वितीयोपशम औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही श्रेणी चढ़ता है। अब द्वितीयोपशम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी सब बातें हम बाद में समझेंगे। अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता। कभी सोचा है क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम अगर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है तो हमारे साथ ऐसा पक्षपात, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अरे भाई, ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कोई भेदभाव नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। कैसे वस्तु का स्वरूप है? कि शैवशमिक सम्यक दृष्टि के अभी श्रद्धान में ही दोष है। सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? श्रद्धान में ही चल मल और अगाढ़ दोष है। अरे खुद विचार करो, जिसे पूर्ण निर्मल श्रद्धान की ही प्राप्ति नहीं हुई है, जिसने पूर्णतः दर्शन मोहनीय का और अनंतानुबंधी का उपशम या क्षय नहीं किया है, उसके चारित्र मोहनीय का उपशम और क्षय कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? क्रम समझ में आ रहा है? चूंकि अभी शायपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के चल मल और अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष, ये तीन दोष होते हैं। तो सोचो, जिसके सम्यक्त्व में ही दोष है, वो सदोष सम्यक्त्व सहित चारित्र को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसीलिए शायपशमिक सम्यक दृष्टि जीव चूंकि चलमल अगाढ़ दोष है, इसीलिए वह श्रेणी चढ़ने का पात्र नहीं होता। वह उपशम श्रेणी है, छपक श्रेणी है, औपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी चढ़ते हैं, छायिक सम्यक दृष्टि जी श्रेणी चढ़ते हैं, लेकिन शैवशमिक सम्यक दृष्टि जी श्रेणी नहीं चढ़ते। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और सम्यक्त्व का काल वाला ये जो अगला प्रकरण है, इसको अभी हम गौण करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें में भी समय लगेगा और आपको बहुत कुछ मुझे समझाना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले हम सरल सरल विषय को पहले कर लें। हम आगे बढ़ते हैं, और अगले पेज नंबर पे आ जाइए, 113, 113। चलिए अब हम विचार करने वाले हैं चारित्र अपेक्षा से। चारित्र अपेक्षा विचार का मतलब क्या होता है? चारित्र अपेक्षा विचार का मतलब ये है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र है या नहीं है। ठीक है, ये हम विचार करने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, चौथे गुण स्थान में चारित्र है या नहीं? टाइप करके बताइए हाँ या ना। आप लोगों को क्या लगता है, चौथे गुण स्थान में चारित्र है या नहीं है? कोई कह रहा है, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है अंश मात्र है, आंशिक है, अंश मात्र है। चलिए, तो आप लोगों के ये उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में चारित्र है। ठीक है, लेकिन हाँ, अर्पित कह रहे हैं कि नहीं है। ठीक है ठीक है, सुनो,
लेकिन आप ये जानते हैं कि ये अपने आप में ही एक बड़ा विवादास्पद विषय है, विवादास्पद विषय है। कौन सा विवादास्पद विषय है? हाँ, मयंक कह रहे हैं भी और नहीं भी है। इन्होंने, है ना, स्यादवाद का अवलंबन लेते हुए कहा कि है भी और नहीं भी है। तो अपन अब यहाँ विचार करने वाले हैं कि चौथे गुणस्थान में चारित्र है या नहीं है। ठीक है, देखो बेसिक सी बात समझो। कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। ठीक है, प्रथमानियोग में तो कहानी है। ठीक है, उसमें तो कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, 63 सलाका पुरुषों के जीवन वृत्तों के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है, तो उसको गौण कर दीजिए। हम 3 अनुयोगों से विचार करते हैं कि सम्यक्त्व है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन किस अनुयोग की कक्षा चल रही है हमारी? आप लोग को पता ही है हम किस अनुयोग का विषय पढ़ रहे हैं। हम कर्णानुयोग का विषय पढ़ रहे हैं। तो हम पहले कर्णानुयोग की अपेक्षा से विचार करते हैं। देखिए, कर्णानुयोग क्या कहता है, बेसिक सी बात समझना। याद है मैंने आपको पहले दिन बताया था मोहनीय के कितने भेद हैं, और कहा था इसे हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम में आने वाला है। देखो आज भी ये काम में आने वाला है। मोहनीय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का काम क्या होता है? दर्शन मोहनीय माने श्रद्धान को आवृत्त करना, जीव के यथार्थ श्रद्धान को प्रकट नहीं होने देने में निमित्त जो होता है, वह कहलाता है दर्शन मोहनीय कर्म। ख्याल में आ रहा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है चारित्र मोहनीय। बोलो, चारित्र मोहनीय का काम क्या होगा? चारित्र मोहनीय का काम है कि चारित्र को प्रकट नहीं होने देना। तभी तो वो चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वो चारित्र का घात करने में निमित्त है। पॉइंट टू बी नोटेड। दर्शन मोहनीय दर्शन का घात में निमित्त है, और चारित्र मोहनीय चारित्र का घात करने में निमित्त है। इसका मतलब ये जो मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय, ये जीव के चारित्र का घात करती है और जीव के चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। ख्याल में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय की प्रकृति है कि चारित्र मोहनीय की प्रकृति है? याद है कि नहीं है विद्यार्थियों को? एक ख्याल में है ना? दर्शन। अनंतानुबंधी कौन कह रहा है दर्शन मोहनीय? जिसने भी कहा हो, इसमें पता तो चल नहीं पाता। देखो, दर्शन मोहनीय या चारित्र मोहनीय। भाई अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, चारित्र मोहनीय की, सॉरी, चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, दर्शन मोहनीय की प्रकृति नहीं है। ख्याल में आ रहा है? हाँ, मुझे आवाज से लग गया था कि अविरल ने कहा है। देखिए, तो अनंतानुबंधी जो है वो चारित्र मोहनी की प्रकृति है। इसका मतलब वो चारित्र का घात करने में निमित्त होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना। जो प्रकृति चारित्र मोहनी की प्रकृति है, इसका मतलब चारित्र का घात करने में निमित्त होती है, उसका नाश होने पर, उसका अनुदय होने पर जीव को चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर चारित्र मोहिनी की प्रकृति का अनुदय होने पर चारित्र प्रकट नहीं होगा, तो कब चारित्र होगा? ठीक है, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से हम विचार करें तो अनंतानुबंधी, मैंने आपको बताया था ना, ये इसका डुअल नेचर है, द्विस्वभावी है। अनंतानुबंधी का क्या कैसा नेचर है? द्विस्वभावी। ठीक है, कैसा है द्विस्वभावी? कि ये श्रद्धान अर्थात दर्शन का भी घात करने में निमित्त है, और चारित्र मोहनी की प्रकृति होने के कारण चारित्र का भी घात करने में निमित्त है। ठीक है, अनंतानुबंधी का संबंध जो है वो, भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है अब आपको? जी भाई साहब आ रही है। हाँ, वो नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए सुनिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था, अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो चारित्र का घात करने में निमित्त तो होती ही है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति जाएगी तो चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? जैसे अप्र अप्रत्याख्यानावरण कषाय के जाने पर देश चारित्र होता है, प्रत्याख्यानावरण के जाने पर सकल चारित्र होता है, संजलन के जाने पर यथाख्यात चारित्र होता है। ठीक है, वैसे ही अनंतानुबंधी के जाने पर चारित्र होता है। ठीक है, उसको फिर अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, अथवा आप कुंद कुंद आचार्य के शब्द में कहूं तो चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है। ये उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत अच्छी तरीके से नाम उल्लेख करते हुए कहा। तो हमारे पास कुंद कुंद आचार्य का बहुत बड़ा और सशक्त प्रमाण है। एक्चुअली समाज में इस बात का थोड़ा सा विवाद कहें या ऐसा कहें कि एक पक्ष यह मानता है जो ये कहता है कि चौथे गुणस्थान में चारित्र ही नहीं होता ना, लेकिन कर्णानियुक्त तो कहता है कि भैया अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, उसके जाने पर चारित्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति के जाने पर, अभाव होने पर, अनुदय होने पर भी अगर चारित्र नहीं होगा तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो फिर कब चारित्र होगा? ठीक है, तो कर्णानियुक्त की अपेक्षा से चारित्र कहा गया है। देखो एक बात समझो, नामों में उलझने से कोई मतलब नहीं है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी के जाने पर चारित्र होता है। अब आप चाहे उसको कुछ भी नाम दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या, नाम में क्या रखा है? देखो नाम कुछ भी देने से थोड़ी ना उसके चारित्र में, अंश वीतरागता में फर्क पड़ेगा। चारित्र मोहिनी राग द्वेष के उदय में निमित्त बनती हैं और वीतरागता का घात करती हैं। ठीक है, चारित्र का घात मतलब क्या होता है? वीतरागता ही तो चारित्र है। उस वीतरागता के घात करने में निमित्त बनती हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय के जाने पर आंशिक वीतरागता होगी कि नहीं होगी? हालांकि अभी अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, एक्सेप्टेड है, लेकिन जितनी गई उतना तो वीतरागता आई। जितना जितना प्रकृतियां, जैसे दो कषाय गई तो दो कषाय रूप वीतरागता है, तीन कषाय गई तो तीन कषायों के अभाव में वीतरागता है, और जो चार कषाय गई तो संपूर्ण कषायों के अभाव होने पर वीतरागता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जितनी कषाय जाती हैं उतनी वीतरागता प्रकट होती है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी के जाने पर आंशिक वीतरागता प्रकट होती है। इस आंशिक वीतरागता को चारित्र कहते हैं। अब आप इसको कोई भी नाम दो, इससे कोई, मैं नहीं उलझना चाहता इसमें, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कुंद कुंद आचार्य ने इसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। ठीक है, गोपाल दास जी बरैया आदि विद्वानों ने और गुरुदेव श्री आदि इसे स्वरूपाचरण चारित्र नाम से कहते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आप उसको चाहे सम्यक्त्वाचरण बोलो चाहे स्वरूपाचरण बोलो, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा क्या? उसमें जितनी वीतरागता है, जितना चारित्र है, उतना तो वही का वही रहने वाला है। चाहे कुछ भी नाम दे दो आप, उस नाम से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चारित्र है, ये कर्णान योग से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चरणान योग की तरफ। चरणान योग सुनो क्या कहता है। चरणान योग तो चारित्र उसे ही कहता है जो सर चढ़ के बोले। सर चढ़ के बोले का मतलब समझ में आता है? सर चढ़ के बोले मतलब बाहर से दिखाई देना चाहिए भाई साहब। जैसे अणुव्रत लिए हैं तो अणुव्रतियों का जीवन बाहर से स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध और सात्विक दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? जो मुनिराज महाव्रतों के धारी हैं, महाव्रती मुनिराज जो हैं, उन महाव्रती मुनिराजों के महाव्रत उनके आकृति मात्र से, उनके चलने से, उनके उठने से, उनके भोजन करने से, उनके सामायिक क्रिया करने से सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो वो चरणान योग कहता है चारित्र तो वो है जो ऐसे सर चढ़ के बोले और ऐसे बाहर बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के दिखाई दे। या मैं दूसरी भाषा में कहूं, चरणान योग संयम को ही चारित्र कहता है। यह भी कहने की कई कई जगह जैसे आप देखते हैं, संयम को ही चारित्र कहा जाता है, चारित्र को ही संयम का पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे एक देश संयम,
ये भी कहते हैं अपन, और एक देश चारित्र भी कहते हैं। तो यहाँ संयम को चारित्र का पर्यायवाची माना गया कि नहीं माना गया? सकल संयम, ठीक है। और इसी को चेंज करके सकल चारित्र, ये भी नाम आता है कि नहीं आता है? तो चरणान योग में संयम को ही चारित्र कहने की परिपाटी आई है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जो है उसके संयम नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो अविरति है। ना एक देश संयम है, ना सकल संयम है। चूंकि चरणानुग की ये परिपाटी है कि संयम ही चारित्र है और चौथे गुणस्थान में संयम नहीं है, इसलिए चरणानुग का कथन ऐसे भी मिलते हैं, जिनवाणी में कथन हमारे मिलते हैं कि चौथे गुणस्थान में चारित्री नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में संयम ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ख्याल में आ रहा है? अब मैं आपको से ही दूसरी व्याख्या करता हूँ, एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चरणानुयोग आचरण को चारित्र कहता है, करेक्ट। जैसे अणुवृत्तियों के आचरण है, महावृत्तियों के आचरण है। चूंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती असंयमी है, अविरति है, तो हम उसको ये कह देते हैं कि भैया वो तो चारित्र नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सच में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का कोई आचरण नहीं होता? आचरण से भ्रष्ट होता है? बोलो, मैंने आपको बताया था ना, कल ही इस बात के बारे में बताया था ना, कि परसों बताया था कि अविरति का मतलब है कि व्रत नहीं लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब चरणान योग के अनुसार भी उसका आचरण है। मैं बताऊं, सुनना सभी लोग कान खोल करके। अभी तक आप लोग होता, संयम नहीं होता, लेकिन एक विचार करने से जरा सोचिए, चतुर्थ गुणस्थान में भी आचरण का पालन होता है। किसका पालन होता है? कौन से आचरण का पालन हो रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई साहब कट रही है बात। चलिए, अब आवाज आ रही है आप सभी लोगों को अच्छे से? देखिए, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सम्यक दृष्टि जीव भी आचरणवान होता है, कोई भ्रष्ट नहीं होता है। ऐसे माने हे वाला के बताओ सम्यक दृष्टि है, ऐसे कोई आचरण ऐसा नहीं होता। सुनिए, सबसे पहले चरणान्यों के ही अनुसार वह अन्याय का, अनीति का और अभक्ष्य का त्यागी होता है। बताओ, ये आचरण नहीं है क्या? यह भी तो आचरण है, अन्याय का त्याग, अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्याग। आगे आने वाला है कि अन्याय, नीति, अभक्ष क्या होता है, इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अन्याय और अनीति में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आगे आने वाला है, इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अन्याय, अनीति और अभक्ष का त्यागी होता है। ऐसा नहीं है कि वो चोरी करता हो, राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध। अन्याय का, अनीति का और अभक्ष्य का, इनका त्यागी होता है। इसी के साथ साथ सप्त व्यसनों का त्यागी होता है, अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाला होता है, ठीक है। और सुनिए, आचरण सम्यक दृष्टि का, जो हम रत्नकरण, श्रावकाचार आदि ग्रंथों में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि अंगों के बारे में पढ़ते हैं, यह भी तो सम्यक दृष्टि का आचरण ही है। 25 दोषों से रहित होना, यह भी सम्यक दृष्टि का आचरण है। और सुनिए, सर्वार्थ सिद्धि के माध्यम से प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, यह भी सम्यक दृष्टि का आचरण है। तो कितना विशाल आचरण है अगर आप विचार करके देखें। रानी रेवती जैसे प्रसंग हुए, है ना, रानी रेवती के पास 25वें तीर्थंकर हुए, है ना, ऐसा कहा जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, है ना। इस बात की भी दृढ़ता रखी कि नहीं रखी? ये आचरण पूरी दुनिया को दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, है ना। इस बात का आचरण पूरी दुनिया को दिखाई दिया, तो हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि के कोई आचरण ही नहीं होता है, वो आचरण से भ्रष्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता।
उसके अन्याय अनीति, और सुनो अष्ट मूल गुणों का धारी होता है वह। ठीक है, तो इतना सब तो आचरण है। अन्याय अनीति अपक्ष का त्यागी है, सप्त व्यसनों का त्यागी है, अष्ट मूल गुण का धारी है, और 8 अंगों सहित है, 25 दोषों रहित है, प्रशम संवेग आस्तिक आदि अनुकंपा आदि भावों से सहित है। ये सम्यक दृष्टि का आचरण है जो बाह्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके कोई आचरण ही नहीं होता है। हाँ, संयम नहीं होता, ना एक देश संयम है ना सकल संयम है, और संयम को ही चारित्र कहने की जो परिपाटी है उस अपेक्षा से कह दिया जाता है कि उसके चारित्र नहीं है। लेकिन वास्तव रूप से विचार करके देखा जाए तो उसके भी अपनी भूमिका अनुसार गुणस्थान अनुसार चारित्र विद्यमान होता है। ठीक है, ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का चरणान्यु की अपेक्षा से हमने कथन सुना। अब हम आगे अनुयोग की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कर्णानुयोग हो गया, चरणानुयोग से मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस अपेक्षा से उसे चारित्रवान कहा जाता है, किस अपेक्षा से उसे चारित्र से रहित कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो कर्णानियों की अपेक्षा से चारित्रवान है। चरणानियों की अपेक्षा से एक अपेक्षा ये कहती है कि वो संयम को ही चारित्र कहने वाली जो अपेक्षा है वो कहती है कि चारित्र नहीं है। दूसरी अपेक्षा से अगर हम आचरण से संबंधित विचार करें तो हमने आचरण की अपेक्षा से देखा कि वह भी बाह्य में उसका आचरण होता है, कोई आचरण से भ्रष्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग क्या कहता है? द्रव्यानुयोग तो आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित सोई। कहाँ की पंक्ति है ये? ठीक है, 6 डाला की पंक्ति है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया गया है। वहां दौलत राम जी कह रहे हैं आप रूप में लीन भयो थिर। आत्म स्वरूप में लीनता का नाम ही क्या है? चारित्र है। यानी आत्मा के अनुभव का नाम ही क्या है? चारित्र है। तो भाई आत्मा के अनुभव के बिना, ठीक है, यही मैं हूं, ऐसे आंतरिक अनुभव के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। स्वरूप में चरण करना ही चारित्र है। ठीक है, यह जो द्रव्यानुयोग की विवक्षा है इस अनुसार भी सम्यक दृष्टि जीव को यथा योग्य काल के बीत जाने पर आत्मा का अनुभव होता ही है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से विचार करके देखा जाए, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, रुचि जो होगी वो अनुभव पूर्वक रुचि, इसलिए स्वानुभव आत्मानुभव इतनी सब बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो द्रव्यानुयोग के अनुसार भी आत्मा का अनुभव होता है, और उस आत्मा के अनुभव के बिना यह जीव आगे नहीं बढ़ सकता, सम्यक की भी प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, और सम्यक को कायम नहीं रख सकता। अगर मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो छूट जाता है। ठीक है, इसीलिए आत्मा का अनुभव अनिवार्य है, जरूरी है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? तो द्रव्यानुयोग के हिसाब से भी आत्मा का अनुभव होता है और आत्मानुभव ही चारित्र है। इसीलिए वहां पर द्रव्यानुयोग की विवक्षा से भी चारित्र यह प्रसिद्ध है। ठीक है, जब आप समय सार आदेश पढ़ेंगे तो समय सार आदेश में भी इस प्रकार की ध्वनि, इस प्रकार के अंश आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको कर्णानुयोग से समझाया, चरणानुयोग से समझाया और द्रव्यानुयोग से भी समझाया। यहाँ पर जो लिखा है उसको हम एक बार पढ़ते हैं, कुछ छूट गया होगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? हाँ। सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, उसके साथ ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते ही हैं। इतना ही नहीं, आत्मा के अन्य अनंत गुणों में भी आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। ठीक है, अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, श्रद्धान पलटा माने बहुत कुछ पलट गया। सर्व गुणांशते सम्यक्त्व, ये जो बात लिखी है ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी हमें प्राप्त होती है और श्रीमद जी के वाक्यों में भी प्राप्त होती है। इसमें कहा सर्व गुणांशते सम्यक्त्व, टोडामल जी ने इसका उल्लेख किया।
सर्वगुणांश से सम्यक्त ऐसा उल्लेख भी आगम में मिलता है। माने सम्यक दर्शन होने पर सभी गुणों में आंशिक शुद्धता प्रकट हो जाती है, यह भाव है। इसका भाव यह है कि सम्यक होने पर आत्मा के चारित्र आदि अनंत गुणों में सम्यकपना नियम से हो जाता है। व्रत रूप संयम ना होने से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को अविरत कहा है। फिर भी सम्यक दर्शन का अविनाभावी अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक होने वाला सम्यक्त्वाचरण अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र तो होता ही है। देखिए, अणुव्रतों या महाव्रतों का पालन ना होने से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को चरणानुयोग असंयमी कहता है। गुणस्थान यह विषय कर्णानुयोग का है और कर्णानुयोग इस सम्यक दृष्टि को अविरत ही कहता है। ठीक है, अविरत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्णानुयोग की ही अन्य अपेक्षाओं से थोड़ा विचार करते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी इस चौथे गुणस्थान में नियम से नहीं है। बोलो, है कि नहीं है अनंतानुबंधी चौथे गुणस्थान में? अगर रहे तो चौथा गुणस्थान हो सकता है? आपको पता है, अनंतानुबंधी में से किसी एक का भी उदय आ जाए ना, किसी एक का भी, सुनना ध्यान से, अनंतानुबंधी चतुष्क में से चारों का नहीं, किसी एक का भी उदय आ जाए ना तो भी सम्यक से च्युत होकर के दूसरा गुणस्थान हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि सम्यक से च्युत हो जाते हैं। जब एक का उदय आने पर सम्यक से च्युत हो जाते हैं तो चारों के रहने पर सम्यक कायम रह सकता है, ऐसी असंभव कल्पनाएं तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी इस चौथे गुणस्थान में नियम से नहीं है। इस कषाय चौकड़ी के अभाव से चारित्र गुण में आंशिक निर्मलता, ठीक है, या अल्प वितरागता यहाँ चौथे गुणस्थान में व्यक्त होती है। ठीक है, आपको इसका आंसर तो पता था, लेकिन इतनी सर्वदृष्टि से आंसर पता होना चाहिए। अतः चारित्र का बीज अथवा अंश यहाँ प्रकट हो गया है। सूक्ष्म विषयों का कथन करने वाले कर्णानुयोग शास्त्र की दृष्टि से सतर्क सिद्ध होने से यहाँ चारित्र प्रमाणित है। ये तर्क है, लॉजिक लगाया, क्योंकि वो चारित्र मोनी का भाव करती है, उसका यहाँ अभाव है, इसका मतलब चारित्र है, तथा इसके बाधक कारण का भी अभाव है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा भी चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है ही। वस्तुतः तो स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है। इसी विषय को आचार्य श्री अमृत चंद्र ने प्रवचनसार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 7 की टीका में स्पष्ट लिखा है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर की तरफ। स्वरूप में चरण करना अर्थात रमना सो चारित्र है। ठीक है, स्वरूप में चरण करना चारित्र है। स्व समय में प्रवृत्ति अर्थात अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। आचार्य श्री जयसेन ने भी कहा है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप में चरण अर्थात प्रवृत्ति ही अर्थात लीनता चारित्र है। ठीक है, आचार्य श्री, अगला पेज कर दीजिए, पेज नंबर 114। अभी हम 113 पढ़ रहे थे, 114 पेज। देखिए, आचार्य कुंद कुंद ने इसे ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। ठीक है, अष्टपाहुड़ की आप प्रारंभिक गाथाओं को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां उन्होंने चारित्र के दो भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र, एक संयमाचरण चारित्र। ठीक है, चौथे गुणस्थान में यदि आंशिक वितरागता प्रकट हो गई है तो चारित्र तो है ही, और आंशिक वितरागता कैसे हो गई है? अनंतानुबंधी के अभाव होने पर। सम्यक दर्शन का अविनाभावी, अविनाभावी तो आप भली बातें समझते हैं, न्याय पढ़ चुके हैं, आप परीक्षा मुख पढ़ चुके हैं, न्याय दीपिका पढ़ चुके हैं। सम्यक दर्शन का अविनाभावी या सहज के अनंत सुख का अनंतवे भाग रूप सच्चा सुख सम्यक दृष्टि को भी प्रकट हो गया है, क्योंकि उसने अनंत संसार को आत्म स्वभाव के यथार्थ श्रद्धांत से सीमित कर दिया है। ये मैंने आपको बताया था ना,
अनंत संसार को सीमित कर दिया, क्योंकि अनंतानुबंधी का भाव हो गया। कर्णानियोग की अपेक्षा से भी अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय कर्म का अनुदय रूप अभाव होने से, अर्थात प्रतिबंधक कारण का अभाव होने से वीतरागता की अभिव्यक्ति रूप चारित्र सिद्ध होता है। ठीक है, वही बात है। अब देखिए यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो आपको ख्याल में रहने चाहिए। सम्यक चरण चारित्र शब्द का प्रयोग आचार्य श्री कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ के चारित्र पाहुड़ की गाथा 8 व 9 में किया है। ठीक है, अगर आप चारित्र पाहुड़ को पढ़ेंगे, हालांकि वे अष्टपाहुड़ तो अलग अलग थे, लेकिन हमने उनको एकत्र कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो अष्टपाहुड़ एक कोई पर्टिकुलर ग्रंथ नहीं है, बल्कि कंपाइलेशन है, कुंद कुंद आचार्य के 8 पाहुड़ों का संकलन है। तो उनमें से अगर आप चारित्र पाहुड़ की 8 और 9 नंबर की गाथा देखेंगे तो आप ये भली भांति समझ जाएंगे। स्वरूपाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 165 में और पंडित सदा सुखदास जी कृत रत्नकर्ण श्रावकाचार में अनेक जगह आया है। आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपको बहुत जगह ये मिलेगा। गुरु गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के क्रमांक 222 प्रश्न के उत्तर में स्वरूपाचरण चारित्र दिया है और प्रश्न 223 के उत्तर में स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा बताई है। आप लोगों ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है, जो कि वास्तव में जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो कि गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा लिखी है, उसमें से कुछ प्रश्नों को छांट करके उसमें लघु रूप प्रस्तुत किया गया है। तो वहां में ये स्वरूपाचरण चारित्र आदि नाम प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से हमने आज तीनों सम्यक्त में समानताएं और असमानताओं को देखा और चौथे गुणस्थान में चारित्र अपेक्षा विचार को देखा। शेष चौथे गुणस्थान संबंधी चर्चा अपन कल करेंगे। आप लोगों को आज से कोई प्रश्न हो, कुछ विषय समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। हाँ बोलिए मयंक। भाई साहब, तो फिर इसको अविरत सम्यक क्यों कहा जब चारित्र सिद्ध कर दिया है चौथे गुणस्थान को? तो उसमें ऐसा क्यों बताते हो इसको आचरण नहीं है, पांचवें कहाँ गुणस्थान से बताते आचरण हैं, शुरू? कहाँ बता, अविरत बता। बोला ना, आचरणहीन हाँ। थोड़ी ना बोला है। वो तो हम समझते हैं, कहाँ बताया, किसी ने नहीं बताया। हाँ अशेष बोलिए। भाई साहब, अनुभव मतलब होता है लीनता अर्थात चारित्र। तो आपने बताया कि अनुभव बिना दर्शन नहीं, तो पहले तो दर्शन होगा ना, उसके बाद चारित्र होगा। हाँ प्रतीति पूर्वक होगा ये तो, इसमें कोई अनुभव माने एक आत्मा के अनुभव पूर्वक ऐसे बैठ करके और सामायिक क्रिया पूर्वक के आत्मा में लीनता करना, आत्मा को जानने का उपाय करना, है ना, उस संबंधी बात चल रही है। ठीक है, उस प्रक्रिया को भी उपचार से पहले वाला जो ये सब होगा ना, उसके अनुभव के लिए तो वो सब बातें कही गई हैं, उसे अनुभव कहा जा रहा है। बाद में उसको चारित्र नाम तो श्रद्धान के बाद ही होता है। ठीक है। हाँ रचना जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपने जय कहा जिनेन्द्र। औपशमिक सम्यक्त्व एक बार जब होता है तो अंतर्मुहूर्त में छूटता है जब पहली बार होता है, और दूसरी बार वो असंख्यात वर्ष के बाद होता है। नहीं 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 नहीं, औपशमिक सम्यक जब भी होगा तो अंतर मुहूर्त मात्र के लिए ही होगा, ये उसके टाइम पीरियड ही इतना है। ये तो पहली बार हुआ ना, अब दूसरी बार पहली जब बार नहीं, हमेशा जब भी अच्छा। होगा औपशमिक सम्यक जब भी होगा तो वो हाँ। अंतर मुहूर्त काल के लिए ही होगा। अच्छा। लेकिन वो कितनी बार हो सकता है, तो वो असंख्यात बार हो सकता है। ओके, मतलब पहली बार हो कि दूसरी बार होने में असंख्यात हाँ वर्ष नहीं होते, वो तो नेक्स्ट कभी भी हो सकता है। हाँ वो, हाँ बराबर। ओके। और मरकर जीव जब मरकर जीव जाता है दूसरे जगह, तो सम्यक दृष्टि जीव अगर मरता है तो सम्यक दर्शन के साथ जाता है जब वो जन्म लेता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, औपशमिक सम्यक शायक तो ऑब्वियसली जन्म लेगा हाँ तो शायक के साथ ही जन्म हाँ लेगा, पर औपशमिक और शाय औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मरकर मतलब सम्यक दर्शन छूट जाता है उनका। हाँ छूट भी सकता है, और शायवशमिक सम्यक तो जो है वो जा भी सकता है। अच्छा, औपशमिक छूट सकता है। छूट सकता है हाँ, ओके। क्योंकि बहुत अल्पकाल है उसका। हाँ अविरल बोलिए। भाई साहब, मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे मैंने सुना था कहीं कि चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव होता है उसकी जो क्रियाएं होती पूरी मिथ्या दृष्टि जैसी पाई जाती
तो मतलब वो सही है कि नहीं, मुझे सही नहीं पता है। ऐसा नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जैसा कैसे हो सकता है? उसने श्रद्धान पलट गया, वो मोक्ष मार्ग हो गया। मिथ्या दृष्टि जैसा ऐसा माने वो कपड़ा, वो मिथ्या दृष्टि भी कपड़े पहनता है, सम्यक दृष्टि भी कपड़े पहना हुआ दिखेगा, मिथ्या दृष्टि भी व्यापार करता है, वो भी व्यापार करता हुआ दिखाई देगा। मिथ्या दृष्टि के भी बाल बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, विद फैमिली वाला होता है, ठीक है, वो भी आपको विद फैमिली वाला दिखाई देगा, इस अपेक्षा से कहा है। बाकी ऐसा नहीं कि जैसे मिथ्या दृष्टि दारू पी रहा हो तो वो सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही आचरण करता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। ये इन सब चीजों से आपको वैसे वैसे, अरे वो भी तो खाना खाएगा ना, उसका भी तो मन करेगा ना कि कभी उसके मन पसंद का भोजन बने, तो ऐसे सिमिलरिटीज आपको दिखाई देंगी, लेकिन वो अपनी बिल्कुल मोक्ष मार्ग रूप से प्रवर्तन जो है और अन्याय नीति पक्ष के त्याग रूप जो प्रवर्तन आचरण है वो सब दिखाई देगा। पूरा एक जैसा नहीं होता मिथ्या दृष्टियों के जैसा, ठीक है। वो भी तो पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, ये सारी चीजें होंगी ना वैसे। जय जिनेन्द्र भैया। भैया मेरा हाँ, ये बोलिए। प्रश्न है कि क्षयोपशमिक सम्यक में 2 करण परिणाम क्यों होते हैं, मतलब बाकी औपशमिक में नहीं, इसका तो कोई आंसर नहीं है। क्यों क्योंकि होता है ये करणानियोग, हर जरूरी नहीं है। ये अन्ना जी हमारे को सबसे पहले दिन पढ़ाते थे कि कर्णानुयोग में आपके हर क्यों का आंसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कर्णानुयोग यह विषय जो है वो केवल ज्ञान गम्य है। आप पूछेंगे कि भैया गुणस्थान 14 ही क्यों होते हैं, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि केवल ज्ञानी ने 14 ही देखे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे क्योंकि ये अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीनों तो लब्धि वाला करण है। तो जब सम्यक तो तब होगा ना जब ये पूरी 5 लब्धि पूरी होगी, तो इसमें इसीलिए लगा कि क्षयोपशमिक। अधकरण और अपूर्वकरण ये करण लब्धि के लिए नहीं होते, अनिवृत्तिकरण नहीं होते, ऐसा शैक्षणिक समय का स्वरूप है, ऐसा जानकर ही है, ठीक है। और कोई अगर जनागम में उत्तर भी दिया हो तो मुझे ख्याल में नहीं है, बट ठीक है मुझे भैया, ये कोई ध्यान है नहीं। कि इसका ऐसा ही स्वरूप है। अच्छा भैया, कोई नहीं। एकता जी। या जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे को एक हाँ, बार आप ये क्षयोपशमिक श्रेणी क्यों नहीं चढ़ सकता, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर लोगे आप? शैक्षणिक जब सम्यक में ही दोष है तो चारित्र का अभाव कैसे कर सकता है, चारित्र के अभाव के मार्ग में कैसे बढ़ सकता है? सम्यक में ही चलमल और अगाढ़ दोष है, ठीक है। तो जब आपका सम्यक्त्व ही सदोष है तो आप सदोष सम्यक्त्व सहित आप पूर्ण चारित्र कर लो, ये हंसी नहीं लगती? तो इसीलिए शैक्षणिक सम्यक दृष्टि जिसके श्रद्धान में ही चलमल अगाढ़ दोष है, इसलिए वो श्रेणी चढ़ने का पात्र नहीं होता। हाँ भव्य, बोलिए। भाई साहब, ये सम्यक दर्शन का अविनाभावी संबंध किससे होता है? लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। चलिए, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है, मिल जाएगा समझ में। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, कक्षा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।